गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक मार्केट की साइकिल दिखा देता हूं। और आप इस साइकिल से जो है तो अगर मार्केट में आपने नियरली 3 से 4 साल बिता दिए हैं तो डेफिनेटली आप इस साइकिल से होके गुजरे हैं और आपको शायद ये साइकिल जो है काफ़ी फेमिलियर लगेगी। लेकिन जो लोग अगर मार्केट में 1 या 2 साल से आए हुए हैं उनके लिए ये साइकिल जो है फेमिलियर नहीं होगी। तो उनको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। होता क्या है कि मार्केट में एक ऑप्टिमिज्म होता है जब इकोनॉमी अच्छी कर रही होती है, मार्केट में न्यूज़ अच्छी आती है, पॉलिटिशियंस के जो स्पीचेस होते हैं बहुत अच्छे आते हैं, एक ऑप्टिमिज्म होता है, इंडेक्स बढ़ता है, स्टॉक्स बढ़ते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट बढ़ते हैं, आपके अंदर एक्साइटमेंट आता है, आपको लगता है वाह! पैसा बनाना कितना आसान है। उसके बाद फिर आप और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, थ्रिल आता है, आपको मज़ा आने लगता है कि यार पैसा बनाना तो बहुत ही आसान है। फिर एक यूफ़ोरिया आता है जब गधे घोड़े मार्केट में सब बराबर भागते हैं और लगता है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल करके कहीं भी पैसा डालो, हर जगह पैसा बन रहा है। और फिर उसके बाद मार्केट अब यू टर्न लेना शुरू करता है क्योंकि आपने जो स्टोरी सुनी हुई होती है वो धीरे धीरे धूमिल सी होने लगनी शुरू हो जाती है। इकोनॉमी की जो ग्रोथ है थोड़ी सी स्लो हो जाती है, रुपी डिप्रिशिएट करने लगेंगे, थोड़ी नेगेटिव न्यूज आने लग जाएगी, वर्ल्ड में लगेगा कि शायद आप वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है और वहां पे करेक्शन फेज स्टार्ट होता है। आपको एंजाइटी होगी, डिनायल आएगा, एक टाइम आएगा कि फियर आएगा, एक टाइम आएगा कि आपको तो मतलब लगेगा कि अब पैसा बन ही नहीं रहा है और आपके इन्वेस्टमेंट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएंगे 20, 30, 40, 50%। और एक समय आएगा जब आपको लगेगा कि अब मार्केट से निकल जाना चाहिए, ये फालतू की जगह है, यहाँ पैसे किसी के नहीं बनते। और जब आप एग्जिट करते हो तो वहाँ से मार्केट जो है एक रिवर्सल लेना शुरू कर देता है। तो ये साइकिल एक बार की कहानी नहीं है। अगर आप इस कहानी को 1990 से या फिर जब से मार्केट रहा है तब से देखोगे तो ये उतार चढ़ाव भरे जो जर्नी है, चाहे निफ्टी निफ्टी तो खैर तब था नहीं, सेंसेक्स था। तो सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो ये उतार चढ़ाव वाली जो जर्नी है आपको देखने को मिलेगी। और ये साइकिल जो है हर मतलब 2, 3, 4 साल में जो है ये साइकिल रिपीट होती रहती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है, आपको क्या लगता है कि हम फिलहाल किस फेज में हैं? क्या हम यहां पर हैं या हम यहां पर हैं या हम अभी यहां पर हैं? तो आप चाहे तो इन सब के नाम बता सकते हैं। जिनको लगता है कि हम अभी यहां पर हैं तो वो पैनिक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं। आपको अगर लगता है हम यहां पे हैं तो वो एंजाइटी लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हम यहां पर हैं तो आप फियर लिख सकते हैं। आप अपना जवाब लिखिए, मैं आपको अपना जवाब रिप्लाई में दूंगा कि मुझे क्या लगता है कि हम कहां पर हैं। मार्केट फिलहाल जो है नियरली 12% अपने ऑल टाइम हाई से डाउन। इसके अलावा निफ्टी मिड कैप 150 की बात किया जाए तो वो भी नियरली 12% डाउन है। स्मॉल कैप 250 नियरली 14% डाउन है। और सबसे ज्यादा जो गिरावट हुई है वो स्मॉल कैप 250 और निफ्टी 500 में आपको देखने को मिलेगा, नियरली 13-14%। ये इंडेक्स जो है अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है। लेकिन अगर इस गिरावट को पिछले बेयर मार्केट से कंपेयर किया जाए तो आप देखेंगे कि पिछली बार इंडेक्स में 18% की गिरावट हुई थी। जब ये गिरावट रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हुई थी, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे और उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया गया था। तो तब मार्केट हमारा हमारा निफ्टी जो इंडेक्स है वो 18% गिरा है। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो नियरली 12% डाउन है। अगर इस गिरावट को हम 2022 की एफआईआईज की सेलिंग में देखें तो लगभग 2,78,000 करोड़ की सेलिंग एफआईआईज ने की थी। और डीआईआईज की अगर उस समय की हम बाइंग की बात करें तो 2,76,000 करोड़ की बाइंग हुई थी। यानी डीआईआईज और एफआईआईज जो हैं लगभग उन्होंने सेम सी बाइंग और सेलिंग की थी, तब यहां पर 18% का फॉल इंडेक्स में था। आज की अगर हम बात करें तो 12% की गिरावट में एफआईआईज ने नियरली 3 लाख करोड़ की सेलिंग कर दी है। और डीआईआईज की अगर आप देखेंगे तो नियरली 5 लाख करोड़ की यहाँ पे बाइंग जो है 2024 में देखने को मिल रही है। तो डीआईआईज ने बहुत ज़्यादा खरीदा है, एफआईआईज ने काफ़ी ज़्यादा बेचा है। और इनके साथ साथ बेचने वालों की लिस्ट में रिटेलर्स और एचएनआईज भी हैं। और जब भी ऐसी पैनिक की सिचुएशन आती है तो सबसे पहले भागने वाले होते हैं रिटेलर्स। अगर आप देखेंगे मई 2020 में जब मार्केट में पैनिक का माहौल था तो एसआईपी स्टॉपेज का अगर आप रेशियो देखेंगे तो वो नियरली 80% के आसपास था। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये रेशियो कभी मीट नहीं हुआ।
लेकिन हाँ, मई 2024 के आसपास यहाँ पे आप देखेंगे तो एक बार फिर से 80% के ऊपर एसआईपी स्टॉपेज रेशियो गया था। एंड दिस इज द थर्ड टाइम, मतलब यहाँ पे थर्ड हाईएस्ट टाइम है यहाँ पे पिछले 4 सालों में, जब आप देखेंगे कि एसआईपी स्टॉपेज रेशियो अपने पीक पर है। और ये तीनों ही सिचुएशन ऐसी हैं, जब जब ऐसा हुआ है आप देखेंगे चार्ट में आपको वहां निफ्टी बॉटम बनाता हुआ देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर हम एफआईआईज की शॉर्ट पोजीशन की बात करें तो वो अपने इस समय पर हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है। अगर आप देखेंगे इससे पहले मई में यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन हाईएस्ट थी एफआईआईज की, और उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत हैवी शॉर्ट पोजीशन जो है एफआईआईज ने बना रखी है, और ये शॉर्ट कवरिंग आएगी तो इन नो टाइम निफ्टी जो है 24,000 के ऊपर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन वो शॉर्ट कवरिंग के लिए एफआईआईज को एक रीजन चाहिए। हालांकि ये जो सेलिंग हुई है एफआईआईज की तरफ से, इसके पीछे भी उनका रीजन है, और वो रीजन है हमारे जीडीपी में स्लगिश ग्रोथ। अगर आप देखेंगे Q3 FY24 में जीडीपी में 8.6% की ग्रोथ रही है, और उसके बाद हर क्वार्टर ये जीडीपी की ग्रोथ डाउन होती गई है, और अभी फिलहाल 5.4% है। इनफैक्ट अगर हम चाइना की बात करें, ये बात मैं पहले भी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और उसका अभी लेटेस्ट जो जीडीपी ग्रोथ डाटा आया है वो है 5.5%। हम जो है नियरली 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और हमारा जो ग्रोथ आया है वो आया है 5.4%। एक छोटा सा बेस होकर के हम इतना स्लो ग्रो किए हैं। चाइना इतना बड़े बेस के साथ 5.5% की ग्रोथ दिखाया है, तो वो एक इनके ग्रोथ के सामने हमारी ग्रोथ जो है कुछ भी नहीं है। ये एक खराब सी ग्रोथ मानी जाएगी, एंड दैट इज वाई अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस ग्रोथ का जो इम्पैक्ट है वो हमारे कंपनीज की परफॉर्मेंस में भी देखने को मिलेगा। बहुत सारी निफ्टी 50 की कंपनियां हैं जिनको आप देखोगे तो वहां पे आपको सिंगल डिजिट में जो है तो ग्रोथ देखने को मिलती है, चाहे वो सेल्स का डाटा हो या फिर पैट का। सिर्फ यही नहीं, रशिया यूक्रेन की वॉर की बात करें, 2022 का समय था जब यूएस डॉलर के अगेंस्ट में रुपी नियरली 72 रुपीस का हुआ करता था, और आज के दिन की अगर हम बात करें 2025 में है जनवरी, और आज के दिन रुपीस जो है नियरली 86 तक जा चुका है। तो रुपी का डिप्रिशिएट होना भी एफआईआईज को यहां से निकलने पर मजबूर कर रहा है। तो ये दोनों ही रीजन है, एक तो स्लो ग्रोथ है क्योंकि एफआईआईज कहीं ना कहीं रुपी के डिप्रिशिएशन को एक बार के लिए इग्नोर भी कर देते हैं अगर वो ग्रोथ इंडियन मार्केट में 8.5 7.5% की मिलती है। लेकिन अगर ग्रोथ भी ना मिले, रुपी भी डिप्रिशिएट हो रहा है, तो वहां पे एफआईआईज को बहुत लॉस होता है, एंड दैट इज वाई दे आर एग्जिटिंग इंडियन मार्केट। पिछले 2 करेक्शन में हमने देखा कि निफ्टी जो है नियरली 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ही यहाँ पे सपोर्ट लिया है। इस बार भी वहां तक तो निफ्टी जो है करेक्ट हो ही गया, और अगर आप पास्ट के अदर करेक्शंस भी देखेंगे तो 50 वीक मूविंग एवरेज के पास निफ्टी जो है हर बार रिबाउंड लेता हुआ दिखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं तक निफ्टी गिरा है, उसके पहले अगर आप देखेंगे तो 200 वीक मूविंग एवरेज तक भी निफ्टी करेक्ट हुआ है। कोविड तो एक एक्सेप्शनल केस था जहां पे निफ्टी बहुत ज्यादा ही गिर गया था, बट हाँ, नॉर्मल से बियर केस में भी इंडेक्स जब 24% गिरा था तो यहाँ पे 200 वीक मूविंग एवरेज के पास तक निफ्टी करेक्ट हुआ था। और ये निफ्टी की करेक्शन तो फिर भी छोटी मोटी है, स्मॉल कैप इंडेक्स जब गिरता है तो वो हैवी करेक्शन दिखाता है। आप देखेंगे 2018 से यहाँ पे 2019-20 का समय था जब स्मॉल कैप इंडेक्स जो है अपने आप में 46% गिरा था, और 2015 के टाइम में जब निफ्टी 24% गिरा था तो उस समय स्मॉल कैप इंडेक्स जो है नियरली 30% करेक्ट हुआ था। तो अगर हम एसआईपी का डाटा देखें, एसआईपी स्टॉपेज का डाटा, तो वो तो यही सजेस्ट कर रहा है कि वी आर नियर द बॉटम, यानी हम अभी शायद बॉटम के पास में, और शॉर्ट पोजीशन का भी डाटा यही सजेस्ट कर रहा है कि हम अभी अपने बॉटम के ही पास में। बट इसमें एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट ये है कि वी आर नियरिंग टुवर्ड्स 1 फेब। तो 1 फेब को हमारा बजट आने वाला है, और ये मार्केट का जो अगला मूव है वो डिपेंड करेगा कि बजट किस तरीके से है। क्योंकि अगर बजट में कुछ सरप्राइजेस आए, पॉजिटिव्स आए मार्केट के लिए, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए कि टैक्स में कुछ कटौती आती है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है, तो मार्केट शायद उसको पॉजिटिव ले ले।
क्योंकि टैक्स में रिलैक्सेशन आएगा तो वो कहीं ना कहीं इंडिया की कंजम्पशन में पार्टिसिपेट करेगा। अगर लोगों के पास पैसे ज्यादा बचेंगे तो वो शायद कहीं ना कहीं इंडिया की कंजम्पशन में जो है तो खर्च किए जाएंगे, जिससे इंडिया की कंपनीज में, इंडिया की इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो मार्केट इस चीज को हो सकता है कि पॉजिटिव ले। लेकिन अगर बजट में कुछ नेगेटिव सरप्राइजेज आए तो हो सकता है कि मार्केट यहां से और साउथ की डायरेक्शन में मूव करता हुआ देखने को मिल जाए। तो यस, फिलहाल तो हम इतना करेक्ट हो गए हैं कि अगर कोई एसआईपी को इंक्रीज करना चाहता है तो ये वो लेवल है जहां पर वो एसआईपी में अपना 10% या फिर 20% का इंक्रीमेंट कर सकता है। या फिर जो लोग लमसम इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं एक अच्छे हेल्दी करेक्शन पर, तो ये वो लेवल है आई थिंक कि जहां पे अपना वो एक लमसम अमाउंट जो है डाल सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको एक और ऑप्शन भी खुला रखना चाहिए। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड या फिर ईटीएफ में लमसम डाल भी रहे हैं तो 1 फरवरी या फिर उसके बाद की होने वाली प्रोबेबल करेक्शन के लिए आपको कुछ फंड जो है सेव करके रखना चाहिए कि हो सकता है कि बजट थोड़ा और खराब आए, मार्केट में और नेगेटिव सेंटिमेंट आए और नीचे के लेवल्स जो है आपको शायद देखने को मिले। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको कंटेंट अगर अच्छा लगता है देन हिट द लाइक बटन। और आपको क्या लगता है, आपकी बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है, आपको क्या लगता है बजट इस बार पॉजिटिव में सरप्राइज करेगा या नेगेटिव में सरप्राइज करेगा? कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज को जो है शेयर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड हाँ, अगर फर्स्ट टाइम आए हैं देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।